प्रेज़ द लॉर्ड। और आज का दिन बहुत ही मुबारक है कि एक बार फिर से मैं आप लोगों के बीच में आई हूँ और काफ़ी टाइम बाद मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रही हूँ, ऑलमोस्ट 3 मंथ्स के बाद। और मैंने ये जो मैसेज जो मैं दे रही हूँ, इसे मैंने अभी एक अपने मंथली जो हमारी मीटिंग होती है साउथ ईस्ट फेलोशिप की, मैंने वहाँ दिया था। बहुत अच्छा लोगों को लगा और मुझे अच्छा लगा कि कुछ लोगों ने सीखा उससे। और हमारी एक सिस्टर ने ख़ास करके मुझसे बोला कि आप इसे प्लीज़ रिकॉर्ड करिए, और क्योंकि उस टाइम पे शायद हम लोग रिकॉर्ड करना भूल गए थे। तो और उन्होंने कहा कि जो मेरे और भी लोग हैं वो मैं चाहती हूँ कि वो भी इसको सुने। तो मैंने कहा ठीक है, मैं इसको ज़रूर रिकॉर्ड करूँगी। और अम, ये जो मैसेज था ये एक्चुअली एक थैंक्स गिविंग प्रेयर मीटिंग थी, उसके लिए था, तैयार किया गया था। और इस थैंक्स गिविंग मीटिंग के दौरान इसको मैंने दिया है। और इसमें हम ये सीखेंगे कि थैंक्स गिविंग क्या है, ये हमें क्यों देनी चाहिए, कब देनी चाहिए, कैसे देनी चाहिए, और इसकी क्या ज़रूरत है। तो आज हम लोग इसी बात के ऊपर हम जो है वो बात करेंगे और परमेश्वर के वचन से सीखेंगे। तो जो पहला थिस्सलुनीयंस यानी फर्स्ट थिस्सलुनीकियों चैप्टर 5 वर्स 16 एंड टू 18 हम इसके अंदर सबसे पहले पढ़ेंगे। उसमें लिखा है, मैं पहले इंग्लिश में पढ़ूंगी, उसके बाद हिंदी उर्दू में भी पढ़ूंगी। Rejoice always, pray continually, give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. हर वक्त खुश रहें, बिना नागा दुआ करें और हर हालात में खुदा का शुक्र करें, क्योंकि जब आप मसीह यीशु में हैं तो खुदा की यही कुछ आपसे चाहता है। तो ये सबसे पहली बात तो ये है कि हमें हर एक हालात में, जो इसके अंदर जो मेन बात है कि हमें शुक्रिया अदा करना है, पहली बात हर हालात में करना है। दूसरी बात, और ये खुदा की जो है मर्ज़ी है इसलिए करना है, और हमें लगातार दुआ करना है, हमें रुकना नहीं है, हमें इसमें कोई बीच में हमें छोड़ नहीं देना है। तो जिस वक्त हम अपनी किसी भी मुसीबत में होते हैं, किसी भी हम आजमाइश में होते हैं, तो जाहिर सी बात है, इंसान है, हम थक जाते हैं। खुदा से जब दुआ मांग रहे होते हैं और हमारी दुआ का जवाब नहीं आ रहा होता है तो हम थोड़े से निराश हो जाते हैं, डिसअपॉइंट हो जाते हैं, जो कि हमें नहीं होना, क्योंकि पहला ही जो इसका वर्ड्स का जो वर्ड है वो ये है, रिजॉइस ऑलवेज, सदा खुश रहो। तो सदा खुश रहने के लिए हमें खुदा ने कहा है। खुदा को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि जो उसका बच्चा है अगर वो किसी आजमाइश या परेशानी में है तो वो डिसअपॉइंट हो जाए, वो निराश हो जाए, या वो किसी तरह के डिप्रेशन में चला जाए, या मुस्कुराना हंसना ही भूल जाए, क्योंकि ये खुदा नहीं चाहता। जिस तरह से हम नहीं अपने बच्चों को उदास देख सकते, उसी तरह से खुदा भी हमें उदास नहीं देखना चाहता, ये उसकी मर्ज़ी नहीं है। तो हमें क्या करना है, हमें सिर्फ खुदा का शुक्रिया अदा करते हुए उस तकलीफ़ को, उस आजमाइश को दुआ में रखना है। कई बार हमारे पास आजमाइशें कई तरह की होती हैं, कई बार हमारे पास जॉब नहीं होता, कई बार हमारे बच्चे हमारे कहने में नहीं होते, कई बार हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं और उनके घर का माहौल कुछ थोड़ा सा बिगड़ जाता है। कई बार जो रिश्तेदार हैं उनका जो बर्ताव है हमारे साथ सही नहीं होता। यहाँ तक कि कई बार मसीह बहन भाई भी हमें कुछ कुछ बातों में हमें हमारे साथ इस तरह का बर्ताव करते हैं जहाँ हमें थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट हो जाती है। तो ये सारी बातें जब हमारे साथ होती हैं, अगर ये सब कुछ हमारे साथ होता है, तो हमें उन हालात में भी खुदा का शुक्र करना चाहिए कि हम इस काबिल हैं कि हम आजमाए जा रहे हैं, सबसे पहली बात। क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ कि देखिए, अगर आप दो चीज़ें आती हैं एक मसीह इंसान की ज़िंदगी में, एक आती है आजमाइश, एक आती है ताड़ना या करेक्शन, तंबी। अगर ये दोनों बातें आपकी ज़िंदगी में नहीं है, क्योंकि कलाम ये बताता है कि जितने मसीह यीशु में हैं वो सब सताए जाएंगे, और ये भी बताता है कि जो उसके अपने हैं, जिन्हें वो बेटा समझता है, उन्हें वो करेक्ट भी करता है, उन्हें वो तंबी भी करता है, ताड़ना भी देता है। अगर ये दोनों बातें आपके साथ नहीं हो रही, तो सबसे बड़ी बात तो है कि आपको बहुत सोचना चाहिए कि आप कौन से जगह खड़े हैं, कहाँ स्टैंड करते हैं,
क्योंकि अगर कुछ भी आपके साथ नहीं हो रहा, ना तो आजमाइश आपके साथ आ रही है, ना आपकी गलती पर कोई करेक्शन खुदा की तरफ से आपके पास आ रही है, तो सबसे पहली चीज़ तो है कि ना तो फिर खुदा से आप बिलोंग करते हैं, और शैतान तो फिर आपकी कोई परवाह ही नहीं है, उसको तो आपसे कोई डर ही नहीं है। तो अगर ये सारी चीज़ें आती हैं, आपकी ज़िंदगी में आजमाइश आती है, तो खुदा का कलाम हमें खुश होने के लिए कहता है, क्योंकि हम इस लायक हैं कि हम आजमाए जा रहे हैं। और जो खुदा के बंदों पर जो भी तकलीफ़ें आती हैं, आजमाइशें आती हैं, उसकी एक वजह ये भी है कि खुदा हमारे को इम्प्रूव करता है। जिस तरह से सोने के को पिघला कर एक जौहरी जो है उसको पिघला कर एक अच्छा खूबसूरत जेवर के रूप में उसको बदलता है, इसी तरह से हमारा खुदा भी हमें आजमाइशों के जो जो तपिश है उसके अंदर से गुजार कर हमें एक अच्छा विश्वासी, एक अच्छा बिलीवर बनाता है, जो कि आने वाली बातों का भी सामना कर सके। तो ये हमें इसके लिए खुश होना है और बिल्कुल भी हताश या निराश नहीं होना है। और अब दूसरी बात ये आती है कि अगर हमारे ज़िंदगी में सबसे मुश्किल दौर से हम गुज़र रहे हैं और चाहते हैं कि खुदा हमारी दुआ पर एकदम से जल्दी से सुन ले, और उस वक्त भी वचन हमें जो है एडवाइस करता है, क्योंकि कई बार हर दुआ का जवाब एकदम से नहीं भी आता है, तभी डिसअपॉइंटमेंट हो जाती है, क्योंकि वेट जो होता है ना, वो पीरियड वो सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है जब हम वेट कर रहे होते हैं, और हम फिर वो सोचते हैं कि खुदा ने क्यों हमारी दुआओं को नहीं सुन रहा, क्या ऐसी बात हो गई है। तो यहाँ फिलिपियंस चैप्टर 4 वर्स 6 में लिखा है कि डू नॉट बी एंक्शियस अबाउट एनीथिंग बट इन एवरी सिचुएशन बाय प्रेयर एंड पेटिशन विद थैंक्सगिविंग प्रेजेंट योर रिक्वेस्ट्स टू गॉड। अब देखिए यहाँ पर भी जो है एवरी सिचुएशन आया है, और फर्स्ट थेसलोनियंस में भी एवरी सर्कमस्टेंस आया है। वहाँ भी गिविंग जो है थैंक्स गिविंग की बात आई है, और यहाँ पर भी थैंक्स गिविंग के साथ हमारे को अपनी रिक्वेस्ट, अपनी जो दरख्वास्तें हैं, अपनी इल्तिजाएँ हैं, वो खुदा के सामने रखने की बात आती है, और वो भी दुआ के साथ। तो हम इस जो ये फॉर्मेट है हम इसको ज़रूर फॉलो करें, और हम लगातार जो है वो अपने खुदा पर भरोसा रखते हुए, क्योंकि हम सब के लिए देखिए एक डिवाइन प्लान खुदा के पास है। वो कभी भी हमारी ज़िंदगी में जो कुछ भी होता है, चाहे वो अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है, लेकिन खुदा की मर्ज़ी से होता है, और खुदा की मर्ज़ी हमेशा हमारे लिए अच्छी होती है। वो हमें उससे कुछ सिखा रहा होता है। तो और जितने भी लोग जब आजमाइशों से निकल जाते हैं, तो वो इस बात की गवाही भी बताते हैं कि हमने बहुत कुछ सीखा है इस चीज़ से। तो यहाँ पर अब होता क्या है कि कभी कभार लोग ना थोड़े से ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं, और डिक्लेयर और डिक्री जैसे जो स्टेटमेंट है उनको वो जो है उनको ऐलान कर देते हैं, उनका दावा कर देते हैं कि मैं अपनी मुसीबत के लिए मैं डिक्लेयर और डिक्री करता हूँ ओवर सिकनेस, ओवर माय फाइनेंसेस, और ये दुनिया भर की बातें। तो पहली बात तो ये कि डिक्लेयर एंड डिक्री होता क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोग इसको बोलते हैं लेकिन इसका मतलब नहीं समझते। डिक्लेयर मतलब एक ऐलान करना, और डिक्री मतलब कि जो एक मुकदमे का आखिरी फैसला, जो एक लीगल सेंटेंस है, डिक्री जिसको बोला जाता है, जो जज देता है उसे, जिसे कोई चैलेंज नहीं कर सकता, उसको हम डिक्री बोलते हैं। तो सबसे पहली बात तो है कि ये काम डिक्री देने का, किसी भी चीज़ का फैसला करने का, जो न्याय करने का जो हक है वो खुदा का है, हमारा नहीं है। हम उसकी मर्ज़ी के अंदर कभी भी इंटरफेरेंस ना करें। अगर कोई जॉब हमें नहीं मिल रहा तो उसमें ज़रूर हमारी कोई भलाई होगी। अगर हमारे घर के हालात कुछ ठीक नहीं हैं तो उसके लिए भी कोई वक्त है जो खुदा ने रखा हुआ है, उसका इंतज़ार हमें करना है। लेकिन हम कई बार खुदा की मर्ज़ी को जो है चैलेंज कर देते हैं, खुदा की मर्ज़ी के अंदर इंटरफेरेंस दिखा देते हैं, और वहाँ जो है वो बात खुदा को पसंद नहीं आती। जबकि फिलिपियों 4:6 के अंदर हमें जो फॉर्मेट दिया गया है, हमें उसे फॉलो करना चाहिए। और तीसरी बात जो यहाँ पर है कि शुक्रगुजारी जो है उसे बहुत ही पावरफुल और बहुत ही असरदार बताया गया है। क्यों? क्योंकि उसे एक कुर्बानी का, एक सेक्रीफाइस का भी जो है उसको दर्जा दिया गया है। जैसे कि साम्स चैप्टर 50 वर्स 14 में लिखा है कि ऑफर टू गॉड अ सेक्रीफाइस ऑफ थैंक्स गिविंग एंड परफॉर्म योर वाउज टू द मोस्ट हाई। यानी कि खुदा को शुक्रगुजारी की कुर्बानी पेश कर,
और वो मन्नत पूरी कर जो तूने खुदा के हुजूर मानी है। अब आजकल हम देखते हैं कि जब कोई ख्वाहिश या कोई हमारी दुआ कबूल होती है तो हम उसके लिए कुर्बानी तो नहीं चढ़ाते जैसे पहले ज़माने में चढ़ाई जाती थी, कि जो जो भी कोई जिसकी हैसियत की होती थी, जैसी जिसकी पहुंच होती थी, उसके हिसाब से वो किसी भी एनिमल को जो है वो सेक्रीफाइस किया करते थे लोग। लेकिन आज हम सेक्रीफाइस तो हमें आज भी करना है, तो आज हम किस तरह से करें, हम क्या कर सकते हैं अगर जब हमारी दुआ कबूल होती है या हमारे जो आजमाइश ख़त्म होती है। उसके लिए जो बाइबल के अंदर, कलाम पाक के अंदर जो एक दिया गया है, एक एग्जाम्पल, एक जो वर्स दिया गया है जो इससे मिल खाता है, जो हमें आज करना है, वो है बुक ऑफ हिब्रू का चैप्टर 13 वर्स 15 एंड 16। Though Jesus, therefore, through Jesus, therefore, let us continually offer to God a sacrifice of praise, the fruit of lips that openly profess His name, and do not forget to do good and to share with others, for with such sacrifices God is pleased। यानी कि हम यीशु के वसीले से खुदा को हम्दो सना की कुर्बानी पेश करें, यानी कि हमारे होठों से उसके नाम की तारीफ़ करने वाला फल निकले, निज भलाई करना और दूसरों को अपनी बरकत में शरीक करना मत भूलें, क्योंकि ऐसी कुर्बानियाँ खुदा को पसंद हैं। तो यहाँ पर जो हमारे को जो करना है कुर्बानी के तौर पर, वो है कि हमें टेस्टमनीज़ देनी है, हमें खुदा की सिताइश करनी है, उसकी वर्शिप करनी है, लोगों को बताना है। अब सिताइश और वर्शिप का मतलब सिर्फ गाने गाना ही नहीं होता। ये जो हमें एक ज़रूरी काम जो हमें सौंपा गया, जो हमें करना चाहिए एज ए बिलीवर, एज ए बोर्न अगेन क्रिश्चियन, वो जो हमें करना चाहिए वो है कि हमें खुदा के कलाम को दूसरों के साथ शेयर करना चाहिए। जो हमारे साथ भलाइयाँ हुई हैं वो विटनेसिंग हमें उसकी करनी चाहिए, हमें टेस्टमनी सुनानी चाहिए, ताकि दूसरों का ईमान मजबूत हो, ताकि दूसरे लोग जो अभी तक सेल्वेशन से दूर हैं वो खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से उद्धार को, नजात को, सेल्वेशन को हासिल कर सकें। और ये ग्रेट कमीशन भी है मैथ्यू 28 के मुताबिक, जहाँ खुदावंद यीशु मसीह ने आसमान पर जाते वक्त हम सभी को ये हुक्म दिया कि जाओ और कौमों में जो है वो मेरे नाम का, मेरे राज्य का तुम प्रचार करो, उसकी मनादी करो, ताकि हर एक पर गवाही हो। अब हम किसी को इसलिए खुदा का कलाम नहीं सुनाएं जो हमें उसका ज़िंदगी को हम बदल सकते हैं, ये तो हमारे हाथ में नहीं है, ये हम नहीं कर सकते। हम किसी को खुदा का कलाम सुना सकते हैं, हम रास्ता तो दिखा सकते हैं, लेकिन हम उसकी ज़िंदगी को बदल नहीं सकते। ये काम खुदा का है। हाँ, हम उसके लिए दुआ कर सकते हैं, हम जब प्रचार कर लेते हैं, लेकिन हमें प्रचार करना, गॉस्पल को शेयर करना बहुत ज़रूरी है। ये एक ऐसा काम है जो खुदा ने हर एक बिलीवर को, हर एक विश्वासी को दिया है। जब हम पढ़ते हैं 2 कुरिन्थियों 5:17 में कि जो अब मसीह यीशु में हैं वो एक नई सृष्टि हैं, एक नई क्रिएशन है, पुरानी बातें बीत गईं, देखो सब नई हो गई। और उसकी 18वीं आयत में ये भी लिखा है कि मेल मिलाप की सेवा हमें सौंपी गई है। ये मेल मिलाप की जो खिदमत है ये हमें सौंपी गई है। तो हम उन लोगों को जो खुदा से दूर हैं, हमें उनका मेल मिलाप अपने यीशु मसीह से कराना है। और वो हमें कैसे करा सकते हैं हम? जब हम उसका कलाम उनको बताते हैं, उनके साथ शेयर करते हैं, जो खुशखबरी है हम उन तक भी पहुंचाते हैं। तो ये हमें ज़रूर करना है एक शुक्रगुजारी के तौर पर, क्योंकि जब खुदा ने हमें चुन लिया है तो हमें इस बात की खुद शुक्रगुजारी हर रोज़ करनी है। अब हमें ये बात अपने दिल में अपने आप से पूछनी भी है ईमानदारी के साथ। हम हर चीज़ का शुक्रिया अदा करते हैं। क्या हम अपने सेल्वेशन का हर रोज़ शुक्रिया अदा करते हैं, या हम इस चीज़ को भूल जाते हैं? क्योंकि अगर हम इस चीज़ को याद रखेंगे, हम इसका शुक्रिया अदा करेंगे, तो ये जाहिर सी बात है कि हम दूसरों को भी इसके बारे में ज़रूर बताएंगे। क्योंकि एक विश्वासी ही ये बात समझ सकता है कि जो उद्धार है, सेल्वेशन है, नजात है, उसकी अहमियत क्या है, उसकी क्या वैल्यू है। तो ये हमें ज़रूर करना है और ये हम सबका एक फ़र्ज़ भी बनता है। अब हम दूसरी चीज़ जो आती है कि हमारे पास ऐसे बहुत सारे रीज़न्स हैं
कि हम खुदा को शुक्रिया अदा कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें तो ऐसी हैं जो कि हमारी नज़रों से गुज़र जाती हैं, हम उसको एहसास कर लेते हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी भी होती हैं जो हमें पता भी नहीं चलती हैं। जैसे कि एक लेडी जब खाना बनाती है किचन में खड़े होकर, तो वहाँ भी खुदा उसकी हिफाजत कर रहा होता है, क्योंकि एक छोटी सी चिंगारी जो है उसको जला सकती है, ठीक है, उसकी जान जा सकती है उसमें। जब हम ड्राइव करते हैं तब भी हमें खुदा हिफाजत कर रहा होता है ना। मैं अभी पिछले दिनों ड्राइव कर रही थी और एक राइट साइड से मैंने देखा कोई नहीं आ रहा है, और जैसे ही मैंने अपनी गाड़ी को निकाला वैसे ही एक शख्स बहुत ही तेज़ी से, वो मुझे नज़र भी नहीं आया, इतनी तेज़ी से वो आया, और लिटरली मैंने एक हवा के दबाव को, एक प्रेशर को मैंने महसूस किया कि किसी ने मेरी गाड़ी को उठा के जैसे नेचर स्ट्रिप के ऊपर साइड में रख दिया हो, और उस इंसान को, उस बंदे को इतना स्पेस दिया कि वो अपनी गाड़ी को एकदम से निकाल के ले जाए। और अगर ऐसा खुदा ना करता तो शायद मैं आपके सामने आज बातचीत नहीं कर रही होती, या तो हॉस्पिटल में होती, या तो मैं शायद खुदा के पास होती। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये खुदा हमारे साथ कितनी ऐसी चीज़ें जो करता है। और एक जो मैंने कुछ एक डाटा है जो कि मैंने इंटरनेट से कलेक्ट किया है, वो भी मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगी, कि हम इस बात का शुक्रिया अदा करें कि हम खुदा के नाम को आज़ादी से ले सकते हैं। ऐसे बहुत सारी जगहें हैं जहाँ के खुदा के नाम को इतनी आज़ादी से लोग नहीं ले सकते हैं। हम नॉर्थ कोरिया, चाइना को देखें, हम तमाम जो बहुत सारी इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, इंडिया है, ऐसी जगहें हैं जहाँ हम खुदा के नाम को आज़ादी से नहीं ले सकते हैं। और जहाँ अगर हम आज़ादी से खुदा के नाम को ले रहे हैं तो ये हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए इस बात का कि हमारे घर में हम मीटिंग कर रहे हैं या चर्च जा रहे हैं तो हमें उसकी पूरी आज़ादी है। और अगर आपके पास अच्छा घर है, आपके तन पर कपड़े हैं अच्छे, अगर आपके फ्रिज में इतना खाना है कि किसी भी वक्त आप उसे निकाल कर खा सकते हैं, अपने बच्चों को खिला सकते हैं, अगर आपके जो ग्रोसरी है वो हमेशा रहती है आपके घर के अंदर, हमेशा आपके घर के अंदर खाने पीने की चीज़ें बनी रहती हैं, तो ये भी एक शुक्रिया का, बहुत बड़े एक शुक्रिया का आपके लिए एक रीज़न है कि आप शुक्र कर सकते हैं खुदा बाप का इस बात के बारे में, क्योंकि आपकी गिनती 75% जो रिच लोग हैं उनमें आती है। और अगर आपके बैंक में एक अच्छी सेविंग है, आपके वॉलेट में पैसे हैं, आपके पास कुछ स्पेयर चेंज रहती है कि आप अपने डेली रूटीन के रोज़मर्रा के ख़र्चों को निकाल सकते हैं, तो आप 8% दुनिया के रिच लोगों में आ पाते हैं। अगर आप एक अच्छी सेहत के साथ उठे हैं और आपके पास कोई बीमारी नहीं है, तो आप उन मिलियंस पीपल से, उन मिलियंस लोगों से बहुत ज़्यादा खुश नसीब हैं जो इस हफ्ते ज़िंदगी को देख नहीं सके। हर एक मिनट जब आप जिंदा हैं और सांस ले रहे हैं, आप बहुत ही ज़्यादा ब्लेस्ड हैं, मुबारक हैं, क्योंकि उसी पल करीब 100 लोग दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। और अनफॉर्चुनेटली बहुत ही दुख की बात है कि इनमें ज़्यादातर जो हैं वो मसीह के बग़ैर इस दुनिया से चले जाते हैं, बिना नजात को हासिल किए, बिना यीशु मसीह का नाम को अपनाए इस दुनिया से चले जाते हैं। अगर आप अपनी बाइबल पढ़ सकते हैं तो आप उन 1.2 बिलियन लोगों में से ज़्यादा खुशनसीब हैं, फॉर्चुनेट हैं, जो बिल्कुल पढ़ नहीं सकते। अगर आप एक साल में $50,000 कमाते हैं या उससे ज़्यादा कमाते हैं, तो आप इस पूरे प्लेनेट के 1% जो एक अच्छे रिच लोग होते हैं, जो अच्छा पैसा कमाने वाले लोग होते हैं, उन खुशनसीब लोगों में आपका शुमार होता है। तो ये देखिए हमारे पास कितनी सारी चीज़ें हैं। ये तो चंद बातें हैं, ये तो कुछ बातें हैं जो मैंने रखी हैं, पर इससे कहीं ज़्यादा आपके पास रीज़न्स हैं खुदा का शुक्रिया अदा करने के। अगर आप कहीं किसी वजह से अगर आप परेशान हैं, दुखी भी हैं, तो उन पॉजिटिव चीज़ों को ज़रूर देखें जो आपकी ज़िंदगी में खुदा कर रहा है। उनको ध्यान में रखते हुए भी आप खुश रहें और शुक्रगुजारी के साथ अपनी उन तमाम आजमाइशों को, उन तमाम तकलीफ़ों को दुआ में रखें और अपने खुदा का इंतज़ार ज़रूर करें। अब मैं उम्मीद करती हूँ कि ये जो मैंने कलाम
अपने खुदा बाप की हिदायत से आप लोगों के बीच में रखा है। इससे सभी ने कुछ ना कुछ सीखा होगा। कहीं मुझसे कोई भी भूल चूक हुई है तो उसके लिए मैं माफ़ी भी चाहती हूँ। और मेरी ये गुजारिश भी है कि जब आप कलाम सुनते हैं, चाहे वो मैं सुनाऊं या आप अपने चर्च के पास्टर से कलाम सुने, तो आप प्लीज़ जाकर बाइबल में चेक ज़रूर करें कि जो कुछ भी बोला गया वो बाइबल के हिसाब से बोला गया। क्योंकि आजकल बहुत सारी गलत शिक्षाएं, बहुत सारी रॉन्ग टीचिंग्स हैं और दुनिया के अंदर आ गई हैं, और हम उनको खुशी खुशी जो है वो कबूल कर लेते हैं, उन पर चलने लग जाते हैं बिना ये जाने कि जो खुदा है वो आखिर में अगर हम एक गलत डॉक्ट्रिन को फॉलो करते हुए उसके पास पहुंचेंगे, तो जो मती 7:21 में लिखा हुआ है कि वो उनसे ये कह देगा कि जाओ, मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना। जबकि उस वक्त मती 7:21 में जो क्लेम कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं, क्या हमने तेरे नाम से बदरुओं को नहीं निकाला, क्या हमने तेरे नाम से मुर्दे नहीं जिलाए। तो ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो अपने आप को खुदा परस्त कहलाते हैं, जो विश्वासी होते हैं, जो दुनिया भर के बातें खुदा से रिलेटेड करते हैं, जो बहुत सारे दावे कर रहे होते हैं कि हमने खुदावंद यीशु मसीह को देखा, उसके नाम से प्रोफेसिस कर रहे होते। ये वो लोग हैं, ठीक है। ये कोई नॉर्मल लोग नहीं है। नॉर्मल आदमी तो खुदा का नाम नहीं लेता तो वो मुर्दों को क्या जिलाएगा। लेकिन क्योंकि खुदा के नाम में कुव्वत है, सामर्थ है, उसके नाम में ताकत है। आप एक गैर कौम भी अगर यीशु मसीह के नाम से कुछ बोलेगा तो वो हो जाएगा। लेकिन यीशु मसीह आप को जब देखेगा, कबूल करेगा, वो इस बेस पे करेगा, क्या आपने बाइबल की सही टीचिंग पे, राइट डॉक्ट्रिन पे आपने क्या ध्यान लगाया, क्या आपने उसको फॉलो किया। क्योंकि आजकल बहुत गलत टीचिंग्स हैं, लोग साइन और वंडर्स के पीछे बहुत ही पागल हुए पड़े हैं, जबकि बाइबल में साफ लिखा है कि जो एंटी क्राइस्ट है, जो मसीह का विरोधी है, मुखालफे मसीह, वो हमेशा जो है साइन एंड वंडर्स के थ्रू आएगा। तो आज ये साइन एंड वंडर्स बहुत ज़्यादा हैं, इन पे ना ध्यान लगाएं। और जो भी आपको कलाम सुनाता है, बीरियंस क्रिश्चियंस की तरह, जो पौलुस और पतरस की प्रीचिंग और टीचिंग को भी जाकर घर में चेक करते थे, क्या ये जो कुछ बोल रहे हैं ये बाइबल के मुताबिक है। इसी तरह से आप हर एक इंसान को जो जाकर परखें अपनी बाइबल के हिसाब से, चाहे वो मैं हूँ, चाहे वो आपके पास्टर हों, चाहे कोई भी हों। तो यही मेरी आप सभी बहन भाइयों के लिए आज का कलाम था जो खुदा बाप ने मुझे दिया, और मैं उम्मीद करती हूँ इससे सभी को बरकत मिली होगी। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।